नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। यह आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार चल रहा है और उसमें असत्य पद रचना प्रतिषेध प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण में पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर असत पद रचना का प्रतिषेध तो करते ही हैं, साथ में जो मूल जिनागम है, जो भगवान महावीर की परंपरा से प्राप्त हुआ है, अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी और कुंद कुंदाचार्य, धरसेन आचार्य आदि महान आचार्यों से प्रसारित हुआ है, वह उत्तरोत्तर अन्य अन्य ग्रंथों में रूपांतरित हुआ और आज भी वह सत्य रूप में उपलब्ध है। उसमें किसी भी तरह का असत्य पद नहीं है, ये बात कहते हैं। क्यों नहीं है, उसका कारण यहाँ पर बताया गया है। यहाँ कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी कि भगवान महावीर हुए, फिर अंतिम श्रुत, फिर उनके गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जब भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, जब गौतम स्वामी को निर्माण हुआ तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ। जब सुधर्माचार्य का निर्माण हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। और इस तरह से केवल ज्ञानियों की परंपरा चली और यह श्रुत आगे बढ़ा। फिर जम्बू स्वामी के बाद केवली होना बंद हो गए, फिर श्रुत केवलियों से परंपरा चली, है ना जी। अपन ने पढ़ा था ना पहले। तो यहाँ कहते हैं ये परंपरा तो हमने जान ली, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई, असत्यार्थ पद नहीं मिले ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो, ये विश्वास हमें कैसे हो कि जो हमारे पास जो शास्त्र हैं इनमें वह परंपरा ही चली आई, सत्यार्थ पदों की परंपरा ही चली आई। ये कैसे चले पता, ये प्रतीति कैसे हो इस परंपरा में, अर्थात श्रुत परंपरा, शास्त्र लेखन की परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है। सच्चे पद, सच्चा वस्तु स्वरूप उन शब्दों में, उन पदों में, वाक्यों में, शास्त्रों में रूपित किया गया है। ये
उसमें कोई भी असत्यार्थ पद नहीं है, ये प्रतीति हमें कैसे आए? तो देखिए उसका समाधान। असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती। देखो पहला कारण, यदि हमें झूठ बोलना होता है, साधारण सा झूठ, तो भी तो अंदर में तीव्र कषाय होती तभी बोला जाता। फिर तो ये वस्तु स्वरूप का निरूपण चल रहा है, जिसमें जीव के संसार और मोक्ष का फैसला होना है, जिसमें जीव के चतुर्गति में भ्रमण या चतुर्गति से छूटने का निर्णय होना है। तो ऐसी ऐसी यदि कोई भूल करेगा, ऐसा यदि कोई असत्य प्रतिपादन करेगा, तो कितनी तीव्र कसाय चाहिए। और उसे पता होना चाहिए कि असत्य प्रतिपादन करने वाला निगोदगामी होता है, नरक और निगोद में जाता है, अर्थात बहुत तुच्छ अवस्थाओं को, बहुत कष्टों को प्राप्त करता है। तो ऐसी तीव्र कसाय होगी जिसके अंदर वो ही असत्यार्थ पदों की अर्थात मिथ्यात्व का पोषण करेगा, कसायों का पोषण करेगा, विषयों का पोषण करेगा, संसार बढ़ाने के उपाय बताएगा, है ना। असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कसाय हुए बिना नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? देखो कितना सुंदर एक एक कारण बता बता के एक बात स्पष्ट करते हैं टोडरमल जी। क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल रूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा विपरीत महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, माया, लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है। किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कसायवान होता नहीं है। जैन धर्मावलंबी होगा तो ऐसा कसायवान नहीं हो सकता हो, है ना। इतना कसायवान कसाई जीव नहीं होगा। अति तीव्र क्रोध हो, अति तीव्र मान हो, अति तीव्र माया हो, अति तीव्र लोभ हो। कैसा क्रोध? कि उसे किसी पर क्रोध आए, जैसे अपन को किसी के प्रति गुस्सा आ रही हो, तो अपन उसको गलत सलाह दे सकते, उसको मार्ग भटका सकते। और अपना मान खंडित हो रहा हो और उसकी वजह से हो रहा हो, तो हम उसके लिए कोई गलत उपाय बता दें। मायाचारी हो किसी तरह की, तो हम अंदर में हमें मालूम है कि ये रास्ता ही सही है, ये रास्ता नहीं है सही, फिर भी हम उसको ये रास्ता बताएंगे जिससे वो दलदल में गिर जाए। ठीक है। और कोई लालच हो, लोभ हो कि अच्छा ये आदमी को यदि हम ऐसा कह देंगे ना तो ये हमारा भक्त बन जाएगा, चलो यही कह दो, अपने भक्तों की परंपरा बढ़ जाएगी, अथवा इसका बुरा होगा, हमारा भला होगा। जो भी लोभ, लोभ कई तरह का हो सकता है। ये भी लोभ होता है कि मैं कि मेरा वर्चस्व बढ़े, इसके लिए सामने वाले का कसाय पोषण कर दो। वो कहता है ये चीज पाप थोड़ी होगी जो मैं करता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, ये पाप थोड़ी है, ये तो धर्म है। वो कहे वाह यार, ये ही है हमारे गुरु तो। ठीक है। अच्छा, इस शास्त्र में तो लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं सोचता हूं ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा। कहते हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, तुम जो कहते हो वही ठीक है। तो वो क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा? जिससे उसके मानने वाले बढ़े, जिससे उसकी प्रशंसा करने वाले बढ़े, उसके सेवक बढ़े, उसके भक्त बढ़े। इसी इसके लिए वो लोभ बस असत्य असत्य वचन भी बोल देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो क्रोध, मान, माया, लोभ जिसके तीव्र हों, वह ही असत्यार्थ पदों की रचना कर सकता है। ठीक है। जो मंद, लेकिन ऐसा तीव्र कसाई तो जैन धर्म में होता नहीं है। ठीक है ना। देखिए आगे, अब यहाँ कैसे तीव्र कसाई नहीं है हमारे जैन धर्म में, ये बात यहाँ बताते हैं। सुनना ध्यान से। जी आप कल नहीं आई थी, है ना। तो ये रिवाइज भी हो जाएगा और फिर हम अपन आगे बढ़ेंगे। प्रथम, मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली,
सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कसायों से रहती है। ये बात तो पक्की है। भगवान जिनेंद्र अरहंत परमात्मा तीर्थंकर केवली तो पूर्ण वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागता तो सर्वज्ञता के पहले ही प्रकट हो जाती है। पहले वीतरागता होती है, जो 12वां गुण स्थान है, उसमें सर्व कसायों का अभाव हो जाता है, सारे मोहिनी कर्म का नाश हो जाता है। उसके बाद फिर केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये हमने अरहंतों के स्वरूप में समझ लिया था, है ना। तो सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कसायों से रहती हैं। तो अरहंत परमात्मा केवली जो तीर्थंकर अवस्था में हैं, जिनसे मूल उपदेश प्राप्त होता है, जो मूल ग्रंथ करतारा कहलाते हैं, तो वो तो कसाय से सर्वथा रहित हैं। तो जब रहती हैं तो तीव्र और मंद होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कसाय, है। कसाय का अभाव ही हो चुका है, तो फिर वहां कसाय की कोई संभावना ही नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं उसके आगे। फिर ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्याभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कसाई हुए हैं। क्या कहा? उसके बाद भगवान जिनेंद्र की, तीर्थंकर देव की वाणी कौन सुनता है? सुनते तो सभी हैं, लेकिन मूल श्रोता कौन होता? मुख्य श्रोता वह होते हैं गणधर। और वो ज्ञान, अपने ज्ञान में ग्रंथ गूंथते हैं, ग्रंथ बनाते हैं, उनके ज्ञान रूप होता है वो सब, द्वादशांग की रचना करते हैं। ठीक है, तो उनको भी ग्रंथकर्ता कहेंगे। और फिर जो आचार्य हैं, वो लेखन के द्वारा भी ग्रंथ की रचना करते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये भी एक देश वीतराग विज्ञानता से संपन्न होते हैं। तो क्या लिखा कि वे मोह के मंद उदय से, दर्शन मोहिनी तो है ही नहीं उनको, चारित्र मोहिनी की तीन तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है, केवल संज्वलन कसाय बची है ना। जैसे पानी में रेखा खींचो, ऐसी लाइन खींच दो, तो वो जैसे खींचेंगे वैसी मिट जाएगी, इतनी अल्प कसाय बची है उनकी। ठीक है ना। तो लिखा है कि उनके वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्याभ्यंतर, बाह्य अर्थात बाहर का, अभ्यंतर अर्थात अंदर का परिग्रह को त्याग कर, बाह्य बाहर का परिग्रह और अंदर का परिग्रह कौन सा? कि अंदर के परिग्रह होते हैं मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता कि मैं शरीर हूं, मैं मुनि हूं, मैं मन वचन वाला हूं, मैं कर्मों वाला हूं, ये मेरे शिष्य हैं इत्यादि। इस तरह का मिथ्यात्व जो है, उल्टी मान्यता, तो वो अंतर का पहला परिग्रह। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये अभ्यंतर परिग्रह हैं। तो इनसे वो रहित होते हैं। ठीक है, तीन कसाय चौकड़ी संबंधी तक तो नष्ट हो ही गया है, मिथ्यात्व भी नष्ट हो चुका है। अब संज्वलन मात्र बची है, तो उसको बहुत अल्प अल्प है, तो गिन नहीं रहे हैं। लेकिन कहा ना किंचित, है ना, आगे लिखा किंचित। तो वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर, अब बाह्य परिग्रह कौन सा? कि बाह्य परिग्रह बाहर का परिग्रह, जैसे हम जन्मे थे वैसी अवस्था वह परिग्रह से रहे थे, उसमें हमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। परिसमन्तात् गृह्यते इति परिग्रह, जो हम चारों ओर से ग्रहण करते हैं चीजें, वह परिग्रह है। तो हमने यदि वस्त्र ग्रहण किए तो परिग्रह है, हमने यदि कोई उपकरण ग्रहण किए तो परिग्रह है, हमने यदि मकान, धन, संपदा, नौकर चाकर और पता नहीं क्या क्या ग्रहण किए तो ये परिग्रह है। तो उनने क्या किया कि उनने सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया, धन, दान, दासी, दास, कुप, भांड, है ना, वस्त्र, मकान, जायदाद, सब कुछ छोड़ दिया। तो वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्याभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कसाई हुए हैं, महामंद कसाई। ठीक है, उनके उस मंद कसाय के कारण किंचित शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि कोई
जो मंद कसाय बची है उससे कोई प्रवृत्ति होती है तो वह होती है शुभोपयोग रूप, जिसमें शास्त्र लेखन भी होगा, भगवान की स्तुति वंदना होगी, विनय होगी, भक्ति होगी, जीवों का कल्याण करने की भावना होगी, है ना। उनको सदुपदेश देंगे, सच्चा उपदेश देंगे, मुक्ति का मार्ग बताएंगे, दीक्षा लेने वाले को दीक्षा देंगे, और सब पढ़ा था ना अपन ने आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप में। तो वो शुभोपयोग में वो काम करेंगे, ठीक है। ग्रंथ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे ये, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी असत्य पद की रचना नहीं कर सकते, वो असत्य कार्य नहीं कर सकते, सत्य महाव्रत के धारी होते हैं वो। तो यहां लिखा कि उनके शुभोपयोग की ही प्रवृत्ति, ही की प्रवृत्ति पाई जाती है। ही की मतलब उसके अलावा और दूसरी नहीं, अशुभ की बिल्कुल नहीं। और कुछ प्रयोजन ही नहीं है कि हम आचार्य हैं तो हम महान हो गए, नहीं नहीं नहीं, हमारा नाम लेंगे दुनिया भर के लोग, नहीं नहीं नहीं, नाम की भी चाह नहीं, मान की भी चाह नहीं, भक्तों की भी चाह नहीं कि कोई मेरी भक्ति करने आए। मतलब इतने निष्पग्रही, इतने मंद कसाई हैं वो, कोई प्रयोजन नहीं दुनिया से। सब अपना जब मुख्य रूप से तो अपना आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और कभी मंद कसाय होती है शुभोपयोग तो भव्य जीवों का कल्याण करने की भावना रखते हैं, ठीक है ना। तो और कोई प्रयोजन नहीं है, मान का, ख्याति का, लाभ का, कोई तरह का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए उनके द्वारा तो असत्यार्थ पदों की रचना हो ही नहीं सकती। और आगे देखिए, तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कसाई नहीं होते। पंडित टोडरमल जी भी श्रद्धानी गृहस्थ थे, गृहस्थ थे, घर में रहते थे, परिवार था उनका, है ना। लेकिन वो जैन धर्म में अटूट आस्था रखते थे, सच्चा श्रद्धान था उनको, आत्मानुभूति से संपन्न थे वो, यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानते थे वो। इसलिए और भी अनेक विद्वान हुए हैं, यानी गृहस्थ, वो सभी आ गए इसमें, टोडरमल जी भी आ गए, और भी अनेक विद्वान आ गए। वो श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कसाई नहीं होते, तीव्र कसाई नहीं होती, तीव्र क्रोध मान माया लोभ से नहीं बनाते, मंद कसाई होते हैं, वो भी प्रशस्त परिणाम वाले होते हैं, शुभ भाव वाले होते हैं, उनको भी शुभ भावना आती कि जीवों का कल्याण हो, इसलिए ग्रंथ रचे, ठीक है। यदि उनके तीव्र कसाय हो तो सर्व कसाओं का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती। यदि उन विद्वानों को, श्रद्धानी श्रावकों को, गृहस्थों को जैन धर्म में रुचि हुई है, भगवान जिनेन्द्र के वीतराग धर्म में रुचि हुई है, तो उसका कारण है कि उनके अंदर मंद कसाय और सर्व कसाय के अभाव का विचार है, निर्णय है ना। तो यहां क्या कहा, श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कसाई नहीं होते। यदि उनके तीव्र कसाय हो तो सर्व कसायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती। जिन धर्म तो विद्रागता स्वरूप है, जो सर्व कसायों का अभाव करने वाला है, ठीक है। तो ऐसा जो पवित्र महान जैन धर्म है, जिन धर्म है, जिनेन्द्र भगवान का धर्म बताया हुआ धर्म है, उसमें उसको रुचि कैसे होती यदि वो तीव्र कसाई होता तो। अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कसाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कसाय का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता। क्या कह दिया आजकल जिया, क्या कह दिया, जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्य करो, अन्य कार्यों द्वारा कसाय का पोषण करो तो करो, है ना। दुनिया भर के दूसरे कामों द्वारा हम, जैसे गृहस्थ है तो वो शादी विवाह भी करता है ना, उसके बाल बच्चे भी होते हैं, धन भी कमाता है, ठीक है ना, और समाज की व्यवस्थाएं और भी अनेक तरह के कार्य करता है। तो ये सारे कार्य, उसकी कसाई भी तो पुष्ट होती है ना, विषय पुष्ट होते हैं कि नहीं होते इससे। तो कहते हैं जो कोई मोह के उदय से, मोह के उदय से, मोह के कारण से
अन्य कार्यों द्वारा, दूसरे जो लौकिक कार्य हैं उनके द्वारा कसाय का पोषण करता है, कसाय का पोषण करता है तो करो। परंतु टोडरमल जी साहब ने परंतु शब्द का बहुत प्रयोग किया है। वो संख्या याद नहीं आ रही मुझे, 900 कितने कितने बार बताते हैं विद्वान लोग कि बहुत बार परंतु शब्द का प्रयोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। और परंतु शब्द वो ऐसा है कि मिथ्यात्व पर कुठाराघात कर दी। देखो परंतु शब्द लिख के क्या कहा, जिन आज्ञा भंग करके, मतलब जिन आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी कसाय का पोषण करे, अपने क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, काम का, कसायों का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता, तो वो जैन नहीं हो सकता। कहते हैं यदि वो कमजोर भूमिका वाला है तो कदाचित वो विषय पोषण अन्य कार्यों से करता भी है, विषय भोग करता है, कसायों का पोषण भी करता है, लेकिन यदि वो लेकिन यदि वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को भंग करता है, जिनेंद्र भगवान का जो बताया हुआ धर्म है, उपदेश है, उसके विरुद्ध कथन करता हो, विरुद्ध श्रद्धा हो उसकी, तो वो जैन ही नहीं है। क्या कहा, जिन आज्ञा भंग करके अपनी कसाय का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता। ये इतनी सुंदर सूक्ति है ये, है ना, ये सबको ध्यान रखने की है कि यहाँ पर टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, है ना, इसको अच्छी तरह याद करना चाहिए। तो इस तरह से ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे कार्य करके कसाय का पोषण करो, है ना, ये कह रहे करो तो भले ही करो, लेकिन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। क्योंकि देखिए जैसे वो कोई गृहस्थ है, ठीक है ना, तो वो यद्यपि न्याय नीति पूर्वक अपना जीवन जीता है, दुकानदारी करेगा, घर गृहस्थी पालेगा, और भी समाज में कार्य करेगा, वो सब कार्य करेगा, पंचेंद्रिय के विषय भी भोगेगा, उसको क्रोध मान माया लोभ भी आ सकता है, लेकिन तीव्र अति तीव्र नहीं आएंगे, ऐसे तीव्र नहीं आएंगे जिन आज्ञा को भंग कर दे, है ना। उसको जैन धर्म पर आस्था है, वो सोचता है कि एक दिन मैं भी इस घर गृहस्थी के कीचड़ से मुक्त हो जाऊं, मैं इस काजल की कोठरी से बाहर निकलूं, और एक दिन मैं भी निर्ग्रंथ हो जाऊं, सर्व परिग्रह का त्याग करूं, और मैं अपने आत्मा की साधना करके परमात्मा बनूं। ऐसी निरंतर उस गृहस्थ की भावना होती। जैन धर्म की आज्ञा क्या है? हाँ जैन धर्म की आज्ञा क्या है, मतलब आप जैसे बोल रहे कि वो हाँ, जैसे। बहुत अच्छा आपने पूछा है कि यहाँ पर लिखा था ना कि जिन आज्ञा भंग करके अपनी कसाय का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता, तो आपने पूछा जिन आज्ञा क्या है, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा क्या है। भगवान जिनेंद्र की आज्ञा है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, वस्तु स्वातंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हरता नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, पंचेंद्रिय के विषयों से सुख मिलता नहीं है, सुख आत्मा में से ही मिलता है, ठीक है। घर बनाओ, गृहस्थी बनाओ, शरीर स्वस्थ हो, पंचेंद्रिय के विषय भोगो, उससे सुख नहीं मिलता। सुख केवल आत्मा की अनुभूति से ही मिलता है, आत्मा में लीन होने से ही होता है। और व्यवहारिक आज्ञा भी हैं कि श्रावक को किन किन बातों का पालन करना चाहिए, मुनराजों को क्या करना चाहिए, तो ये सब आज्ञा है ना, चारों अनुयोगों में आज्ञा है। अभी मूलभूत आज्ञा क्या हुई, ये मूलभूत आज्ञा हुई कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। अब वो जो गृहस्थ है वो ये कहने लग जाए कि मैं तो शरीर हूं, जैसे कि अन्नमति कहते हैं, है ना, ये शरीर और आत्मा एक ही हैं, अलग नहीं है, ऐसा कहते हैं वो। इसलिए शरीर का ध्यान रखो, शरीर के लिए सब कुछ करो, है ना। लेकिन जैन धर्म कहता है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, तन से जिसका ऐक्य नहीं है, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। ये शरीर ही अपना नहीं है तो ये परिवार, कुटुंब, देश, दुनिया, ये हमारी कैसे हो सकती है, सब मुझसे भिन्न है। अब भिन्न हो हैं, ये बात का उसको पूरा श्रद्धान है,
यही प्रतिपादन भी करता है, लेकिन अभी छूट नहीं रही उससे गृहस्थी। ख्याल में आया? तो वो जिन आज्ञा को मानता है, भंग नहीं करता। जैसे अभी बरसात का मौसम है, लेकिन कोई व्यक्ति अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर जा रहा हो, है ना, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में कोई गाड़ी निकली और उसने कीचड़ उछाल दिया हमारे ऊपर, और कीचड़ उछालता हुआ निकल गया, हमारे सारे कपड़े गंदे हो गए। अब क्या करें हम? इतनी बदबू आ रही है कपड़ों में से कि तुरंत फेंक दें, लेकिन फेंक सकते हैं क्या रोड पर? बताओ आज का जिया, क्या हम वो कपड़े वहां फेंक सकते हैं? नहीं। हम क्या करेंगे? हम घर आएंगे वापस, है ना, जो हमारा रूम है, एकांत स्थान है या बाथरूम है, वॉशरूम है, वहां जाएंगे और कपड़े निकालेंगे और नहा धो के फिर नए कपड़े पहनेंगे साफ स्वच्छ, फिर मंदिर जाएंगे। तो अब ये बताइए कि रोड पर जब वो कपड़े धारण किए हुए है, छोड़ नहीं पा रहा है, तो उन कपड़ों में, उन वस्त्रों में क्या उसकी रुचि है? क्या वो सोचता है कि ये वस्त्र धारण करने योग्य है? नहीं, वो सोचता है ये छोड़ने योग्य है, कब छोड़ दूं मैं इनको। लेकिन नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि रोड पे थोड़ी छोड़ देगा सबके सामने, है ना। तो ऐसे ही ये गृहस्थ है, वो ये जानता है, जिन आज्ञा को मानता है। जिनेंद्र भगवान ने जो इन शास्त्रों में आज्ञा दी है, वो उपदेश है भगवान जिनेंद्र का, वह वो अच्छी तरह जानता है और मानता भी है। लेकिन अभी वो गृहस्थ है, कमजोर भूमिका में है ना। तो वो अभी सर्व परिग्रहों का त्याग नहीं कर पा रहा है, और अभी विषय कसाय भी हो रहे हैं उसके जीवन में, लेकिन वह ये बिल्कुल नहीं मानता कि विषय कसाय करने योग्य है। ऐसा मानता है कि स्तुति में लिखा है, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हों ज्यों निजाधीन। हे परमात्मा, हे भगवान, मैं मेरी परिणति, मेरे अंदर परिणाम विषय कसाओं के ना हो, मैं अपने में ही लीन हो जाऊं। हे परमात्मा, ऐसा कुछ कीजिए कि मैं अपने में ही लीन हो जाऊं और अपना सुख मुझे प्राप्त हो जाए। परमात्मा करेंगे नहीं? करेंगे, करेगा तो वो खुद ही, लेकिन भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है। ठीक है ना? आया ख्याल में क्या आज का आपको? आगे बढ़े? सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं आज का? अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कसाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कसाय का पोषण करे, तो जैनी पना नहीं बनता, नहीं रहता। ठीक है, आगे। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कसाई कोई नहीं होता, यदि वो जैन धर्म मानता है, तो तीव्र कसाई नहीं हो सकता। किस तरह का तीव्र कसाई? इस तरह का तीव्र कसाई कि जिन आज्ञा भंग कर दे। देखो, वो भी तीव्र कसाय है कि वो गृहस्थ है और उसके ऊपर आक्रमण हो, और वो आक्रमण का बचाव करे, और हो सकता है कि किसी की मृत्यु भी हो जाए। अपना बचाव कर रहा है, धर्म का, धर्मायतन का, परिवार का आत्मरक्षा कर रहा है, और उसके कारण से कुछ जीवों की हिंसा भी हो जाए। इस तरह की वो भी तो तीव्र ही कसाय है, लेकिन इतनी तीव्र नहीं होगी कि वो ये कहने लग जाए कि ये हिंसा करना चाहिए। वो ये नहीं मानता कि हिंसा करना चाहिए, लेकिन मजबूरी में हो गई उसकी, है ना। वो तो चूहे और जो चींटी हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी संकल्प पूर्वक नहीं मारता कि इनको तो मारना ही है मुझे, ऐसा सोच के नहीं मारता। घर में रहता है, साफ सफाई भी करता है, सब करता है, लेकिन किसी जीव को इस तरह नहीं मारता, पीट मारता वो, है ना। फिर भी अपने घर की साफ सफाई करते हुए हिंसा हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो हो तो जाती है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कभी जीवन में कि ये करना चाहिए, क्योंकि भगवान जिनेंद्र की आज्ञा है कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसी श्रद्धा उसके अंदर है। देखिए आगे। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कसाई कोई नहीं होता,
जो असत्य पदों की रचना करके अर्थात मिथ्या शास्त्र बना करके जो कसाय के पोषण करें, परिग्रह का पोषण करें, पाप का पोषण करें, जो मिथ्यात्व का पोषण करें, ऐसे शास्त्र बना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे, दूसरे जीवों का भी बुरा करे और अपना भी हर पर्याय में बुरा करे। अनंत भाव बिगड़ते हैं उसके, अनंत भाव, एक नहीं अनंत भाव। इसलिए वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि जिससे असत्य पद की रचना हो, कोई भी असत्य कथन हो। जिस देखो असत्य पद कौन सा, जिससे कसाय का पोषण हो वो असत्य पद है, जिससे मिथ्यात्व का पोषण हो वो असत्य पद है, जिससे हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका विरोध हो वह असत्य पद है। जैसे अहिंसा हमारा हमारे सिद्धांत है, विचार है, वो हिंसा का पोषण करे। अपरिग्रह हमारा सिद्धांत है, वो परिग्रह का पोषण करे कि परिग्रह रखना चाहिए, परिग्रह से सुख मिलता है इत्यादि। अनेकांत हमारा सिद्धांत है, वो मिथ्या एकांत का पोषण करे। स्यादवाद हमारी कथन पद्धति है, वो मिथ्या सर्वथा एकांत का पोषण करे। जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं जैन दर्शन के, उनके विरुद्ध यदि वह कथन करे, पोषण करे, ऐसे शास्त्र की रचना करे, तो वह असत्य पदों की रचना कहलाएगी। उससे दूसरों का तो बुरा होगा ही, हमारा भी अनंत बुरा होगा। इसलिए ऐसा कार्य जैन दर्शन का, जैन धर्म का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि वो जैन धर्म को मानता है, उसने भगवान जिनेन्द्र के स्वरूप को समझा है, उनकी आज्ञा को जाना है और उनके अनुसार वह भी चलता है और उन जैसा बनना चाहता है, तो उसके ऐसी तीव्र कसाय नहीं हो सकती कि वो असत्य पदों की रचना करे, मिथ्यात्व का पोषण करे। ठीक है ना। अब यहां प्रश्न है यदि कोई जैनाभास तीव्र कसाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे, तो क्या किया जाए? कोई जैनाभास, जैन नहीं, जैन जैन होगा, जैनी होगा तो ऊपर क्या लिखा था कि वो जैन आज्ञा भंग नहीं करेगा, कसाय का पोषण नहीं करेगा। तो यहां कह रहे हैं वो जैन नहीं है लेकिन जैनाभास। जैनाभास का अर्थ क्या होगा? जैन नहीं है लेकिन जैन जैसा लगता है, या तो नाम से जैन है ना, नाम है उसका जैन, अथवा जैन साहब कहलाता है वो, ये भी नाम ही जैन हो गया। जैन कुल में पैदा हुआ इसीलिए जैन, या वो समझता है कि हम जैन हैं, ठीक है, लेकिन वो वास्तव में जैन नहीं है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की सच्ची आज्ञा जो है उसको ना मानता है और ना वैसा को वो कार्य करता है, ना उसकी वैसी श्रद्धा है, तो वो कहलाएगा जैनाभास। ठीक है। जैसे अपन जब गाड़ी में चल रहे हों और रोड पर ऐसा लगता है पानी भरा हो, धूप चमकती है, जब दोपहर का समय में सूर्य की रोशनी से रोड चमकने लग जाती है, जैसे रेगिस्तान में रेत चमकती है, तो ऐसा लगता है झिल 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 करके कि जैसे लगता है कि पानी भरा हुआ है ना, लगता है लेकिन है नहीं, वो पानी आभास है, जलाभास। ऐसे ये जैनी लगता तो है, जैन है नहीं, जो जैनाभास है। यदि कोई जैनाभास तीव्र कसाई होकर, क्योंकि कहा था ना कि तीव्र कसाई होगा तो वो जैनी नहीं हो सकता, तीव्र कसाई जैन हो ही नहीं सकता है ना। तो यहां कह रहे हैं जैनाभास, यदि कोई जैनाभास तीव्र कसाई होकर असत्यार्थ पदों को मिथ्यात्व के पोषक, कसाय के पोषक, जैन दर्शन की मूलभूत भावनाओं से विरुद्ध असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और कहे कि ये जैन शास्त्र है और देखो इसमें ये लिखा है, और वो ऐसा प्रचार करे कि देखो जैन शास्त्र में ये लिखा है इसलिए तो मानना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन वो मिलाया उसने है, वो मूलभूत जैन आमना नहीं है, जैन परंपरा नहीं है, लेकिन उसमें मिला दिया उसने, और वही वो बता बता के देखो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। यार वो मिथ्यात्व का पोषण करे तो हम क्या करें?
तो फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए। अब वो परंपरा चल गई, लोग ऐसा मानने लग गए, अरे शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है ना। तो अब हम क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। तो समाधान देखिए, बहुत सुंदर समाधान है। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे। क्यों जिया, आपको सच्चे मोती की यदि परख हो, आप जानती हो कि ये सच्चा मोती होता है। जैसे स्वर्णकार होते हैं वो सोने की परख जानते हैं, हीरे के व्यापारी होते हैं वो हीरे की परख जानते हैं, डायमंड्स। जो उस मोती का व्यापारी होगा वो मोती की परख भी जानता है कि कैसी चमक होती है, कौन सा सच्चा मोती है और कौन से वो आर्टिफिशियल है ना। तो जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे, परंतु झलक नहीं मिलती। झलक का अर्थ है चमक। चमक जैसे सच्चे मोती की होती है वैसी उसकी चमक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। पारखी का अर्थ है परीक्षा करने वाला, परख जानता है जो, सच्चे सच झूठ की परख जानता है जो, ऐसा विवेकी है, समझदार है। तो परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। वो ठगाता नहीं है, मतलब खुद ठगा नहीं जाता। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है। जो भोला हो, ना समझ हो, है ना, तो वो ऊपर से देखा, अरे भैया मोती है, ये तो मोती है, मोती है, और मोती के नाम से वो ठगा जाए, ठीक है ना। तो अब क्या करें। तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। पहली तो बात ये कि जो परीक्षा प्रधानी होगा, परीक्षा करके जो उसकी परख करेगा, वो तो ठगाएगा नहीं। उसको कोई नहीं ठग सकता, मतलब धोखा नहीं दे सकता कोई। और जो और उसकी परंपरा भी नहीं चलेगी। लेकिन कोई भोले लोग हों, ना समझ हों, जो जिनको मोती की समझ नहीं है कि कैसी चमक होती है उसकी, तो वो लोग ठगाए जा सकते हैं। तो अब उसका भी उपाय बताएंगे आगे, देखो। तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। शीघ्र ही कोई जो पारखी होगा, सत्य का निर्णय करता होगा, वो बताएगा कि भैया ये झूठे मोती है, सच्चा मोती नहीं है। तो जो भोला होगा वो भी समझदार हो सकता है ना, उसको भी समझ में आ सकता है, अरे यार ये सही बात है, और अलग कर देगा वो झूठे मोती को। आगे उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, ठीक है ना। परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। कसाय मिटाने का प्रयोजन है और लौकिक कार्यों को घटाने का प्रयोजन है। और उसने जो पद मिलाया असत्यार्थ पद, उसमें कसाय बढ़ाने का और लौकिक कार्य बढ़ाने का प्रयोजन पुष्ट हो रहा था। विषय कसाय पुष्ट हो रहे थे। तो हमें समझ जाना चाहिए कि भैया जैन शासन में तो कहीं भी कसाय पोषण का उपदेश है ही नहीं, यहाँ तो वीतरागता का ही पोषण है। इसका तात्पर्य ये कथन जैन शास्त्र का नहीं है, ये मिलावट हुई है। ऐसी परीक्षा तो हम कर सकते हैं ना, है ना। देखो, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का, देखो ये सिद्धांत है हमारी पकड़ के लिए। जैसे आप अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप कोई और शास्त्र पढ़ें तो आप पढ़ते हुए ये लॉजिक लगाते रहें, तर्क लगाते रहें, क्या इससे कसाय पुष्ट हो रही है, क्या इससे लौकिक प्रयोजन पुष्ट हो रहे हैं, क्या इससे हमारा संसार बढ़ेगा इस कथन को मानने से। ऐसा विचार करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कथन जिनवाणी का नहीं है। जिनवाणी का कथन तो वीतरागता का पोषण करने वाला होता है ना। जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं, उनमें कसाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। अभी हम फिर से जुड़ेंगे और थोड़ा सा और ये प्रकरण पूरा करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या कहा है इसमें।
ये हमें तर्क समझना है कि कौन सी बातें होना चाहिए। जिनवाणी वीतरागता की पोषक होती, विषय कसाओं का पोषण जिनवाणी में नहीं हो सकता। वर्णन हो सकता है, पोषण नहीं हो सकता। लौकिक कार्यों का वर्णन होगा प्रथमानी योग में,